जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। अब जो भी उचित हो सो कहिए। टूटत ही धन भयु विभाव, सुर नर नाग विदित सब काहू। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, विवाह तो धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को ये मालूम है। यद्यपि जाई तुम करहु अब, यथा वंश बहार, पूजी विप्र कुल व्रत गुरु, वेद विदित आचार, वेद विदित आचार। विश्वामित्री जी ने कहा, हे राजन, तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो वैसा करो। ब्राह्मणों से, कुल के बुजुर्गों से और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित है, फिर जैसा विचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबहु जाई, आनहि नभ दशरथ बुलाई। अयोध्या में दूत भेज दो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। उसी समय दूतों को बुलाकर जनक जी ने पत्रिका दे दी सज्जनों, और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। इधर दूत अयोध्या में पहुंचते हैं। महाराज दशरथ को प्रणाम किया और पत्रिका महाराज को दे दी। पत्र को पढ़ते ही दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए सज्जनों। शरीर पुलकित हो गया। पत्र का समाचार जानने के बाद सारी सभा में आनंद छा गया। दूतों ने धनुष भंग की सारी कथा कही। राज्यसभा में आनंद की सीमा ही नहीं रही। दशरथ जी दौड़े दौड़े वशिष्ठ जी के पास गए और पत्र पढ़वाया। वशिष्ठ जी को बहुत ही आनंद हुआ। राजभवन में जाकर रानियों को खबर दी। सारा रनिवास खुशी से नाचने लगा। भरत शत्रुघ्न को मालूम हुआ तो खुशी की सीमा ही नहीं रही। सारी अयोध्या में आनंद छा गया। मंगल गीत गाए जाने लगे। अयोध्यावासी नाचने लगे। बारात की तैयारी शुरू हो गई। पूरी अयोध्या आज दुल्हन की तरह सज गई। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन दे निछावर लागे। कही अनीत ते ही मुदई काना, धर्म विचार सबहि सुखवाना।
प्रेमी बंधुओं, महाराज दशरथ दूतों को निछावर देने लगे। दूतों ने कहा, महाराज आप ये क्या कह रहे हैं, हम नौछावर नहीं ले सकते। बोले क्यों? हम बिटिया वाले पक्ष के हैं, हमारा ये धर्म नहीं है। ऐसे सुनकर सब लोगों ने बहुत ही खुशी जताई, बहुत सुख माना। दूतों को विदा करके महाराज दशरथ बारात की तैयारी में जुट गए। धर्म प्रेमी बंधुओं, मंत्री सुमंत ने 2 रथों को अच्छी तरह सजाया, एक महाराज दशरथ को, एक वशिष्ठ जी को। सभी अयोध्यावासी बारात को तैयार हैं। गणेश जी का स्मरण करके वशिष्ठ जी रथ पर सवार हुए और शंख ध्वनि की। बारात ने जनकपुर की ओर प्रस्थान किया। जनक जी ने जगह जगह बारात के स्वागत की तैयारी कर रखी है। उसका आनंद लेती हुई बारात जनकपुर में पहुंचती है। जनकपुर में बारात जब पहुंचती है, बहुत ही सुंदर जनवासा दिया गया, बहुत ही अच्छा स्वागत बारात का किया। पिताजी के आगमन का समाचार मिलते ही राम और लक्ष्मण बहुत ही हर्षित हुए। विश्वामित्र जी के साथ में दोनों भाई पिताजी से मिलने को चले। विश्वामित्र जी के साथ में दोनों भाइयों को देखकर महाराज दशरथ बहुत हर्षित हुए। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, बार बार उनकी चरण रज माथे पर लगाई। विश्वामित्र जी ने अवधेश को उठाकर गले से लगा लिया, आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। दोनों भाइयों ने पिता को दंडवत प्रणाम किया। फिर राम और लखन ने गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद दिया। राम को देखते ही सारी बारात में आनंद छा गया। धर्म प्रेमी बंधुओं, भरत शत्रुघ्न ने राम जी को दंडवत प्रणाम किया। राम जी ने दोनों भाइयों को गले से लगा लिया। चारों भाई आपस में बड़े प्रेम से मिलते हैं। ऐसा देखकर महाराज दशरथ के खुशी का पारावार ही नहीं रहा। बहुत ही सुंदर जनवासा है, बड़ा स्वागत के साथ बारात को ठहराया गया। जब सीता जी ने ये जाना कि अयोध्या से बारात आ गई है, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जानी सी बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमीर सब सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सबसे सिद्धियों को बुला लिया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। इस महिमा को किसी ने नहीं जाना, केवल राम जी जानते हैं। बहुत सेवा हो रही है बारात की। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिमृत अग हनुमान सुहावा।
मंगलों का मूल लगन का दिन आ गया। हेमंत ऋतु सुहावना अगहन का महीना, ग्रह तिथि नक्षत्र सब अनुकूल हो गए। राम जी को दूल्हा वाली पोशाक पहनाई गई। तमाम देवता विमान लेकर आकाश में आ गए राम जी के रूप को देखने। नेत्रों की कमी पड़ रही है। गौतम ऋषि का श्राप आज इंद्र को वरदान बन गई। इंद्र हजारों नेत्रों से राम जी के दर्शन करके धन्य हो गए। धर्म प्रेमी बंधुओं, उसी समय ब्रह्मा जी को कुछ शंका हुई। तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि भयो आचर्य विवेकी राम सिया रामा। विधि भयो आचर्य विवेकी निज करनी कछु कतहु न देखी राम सिया रामा। धर्म प्रेमी बंधुओं, ब्रह्मा जी को बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। जनकपुर में मेरी रचना कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। ये जनकपुर को किसने बनाया? इंद्र ने कहा, इस रहस्य को तो केवल भोले बाबा ही जान सकते हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए और पूछा, एक बात बताओ। बोले क्या? कि जनकपुर में मेरी रचना क्यों नहीं दिखाई देती? शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आज समस्त लोगों के स्वामी की शादी है। जनकपुर में तो यहाँ आपकी रचना कैसे हो सकती है? एक संत ने बहुत ही सुंदर अपने भाव प्रकट किए हैं। एक बालक अपने पिताजी के शादी का एल्बम देख रहा था। उसने देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। उसके देखने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। अपने माता पिता की शादी का एल्बम देखता गया, देखता गया, देखता गया। अंतिम फोटो देखने के बाद वह तो रोने लगा। माँ ने पूछा, क्या बात है? बालक ने कहा, पिताजी, इनमें सब फोटो आपके हैं, मेरा एक भी फोटो नहीं है। माता पिता बालक को समझाते हैं, सज्जनों, बेटा ये तो मेरी शादी के फोटो है, इसमें तुम्हारा फोटो कैसे हो सकता है? धर्म प्रेमी बंधुओं, ब्रह्मा जी के मन का समाधान हो गया। कहने का मतलब यह है, शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जब इस जनकपुर की रचना हुई तब तुम थे ही नहीं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।